हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी क्लास 10 क्षितिज पार्ट 4 का आत्मकथा चैप्टर हम अभी कर रहे थे, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिसका हमने 5 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। अभी हम 6 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई होप सो आपको 5 नंबर तक क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो गया होगा अब तक, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो या फिर शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट छोड़ सकते हैं, जिसका हम वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना हो तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। आत्मकथ्य कवि की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लेखन। यानी कि आत्मकथा जो चाहे कविता है, उसकी काव्य भाषा की विशेषता बतानी है उदाहरण सहित। चलिए उत्तर इसका लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथा आत्मकथ्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे 1 नंबर ले लीजिए। कविता में बोली जाने वाली हिंदी भाषा का उपयोग कविता में बोले जाने वाली हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कविता में भाषा बोला गया है वो हिंदी भाषा का उसमें उपयोग किया गया है। ये एक विशेषता हो गई इसकी। दूसरी, अपने मनोभाव मतलब मन की बातों, मनोभावों को व्यक्त कर इसमें सजीवता आने के लिए कवियों ने सूक्ष्म, सुंदर एवं नए बिंबों प्रयोग किया है। जैसे जिसके उदाहरण जैसे अरुण कपोलो की मतवाली छाया में अनुरागिनी उषा वाली थी। निज सुहाग मधुर माया
में। ये हो गया। तीसरा, प्रस्तुति में कवि ने शब्दों प्रयोग किया है। फोर्थ नंबर, मानवीयकरण शैली का प्रयोग किया जाता है। पांचवा नंबर, अलंकार प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। 1 2 3 4 5 अलंकार प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया। जैसे खिलखिलाकर, ये कविता की लाइनिंग है, इसलिए दिखाया गया कि अलंकार का प्रयोग करके कितना अच्छा से सजाया गया इस कविता को। खिलखिलाकर आते पुनरुक्ति अलंकार। खिलखिलाकर आते पुनरुक्ति अलंकार है, अलंकार के नाम बताया गया है यहाँ पे। फिर है आपका अरुण कपोलो। अरुण कपोलो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उसके बाद मेरी मौन अनुरागी उषा, ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे इंसान को सुंदर दिखने के लिए गहने का प्रयोग किया जाता है, तो शब्दों को सुंदर बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसमें भी बहुत अलग अलग प्रकार के अलंकार होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका। इसे मैं ऐसे कर दे रही हूँ ताकि पता चले कि ये अलंकार के नेम हैं। और यहाँ से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये पहले का पैरा है, फिर अभी दूसरा पैरा हम ऊपर लिखे हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था। तो ये हमारा था क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कवितात्मक कथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, कविता में बोली जाने वाली हिंदी भाषा का उपयोग किया गया है। दूसरे नंबर, अपने मनोभावों को व्यक्त कर इसमें सजीवता लाने के लिए कवियों ने सूक्ष्म, सुंदर एवं नए बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे कि वर्ड मतलब यहाँ लाने होगा। जैसे कि अरुण कपोलो की मतवाली छाया में अनुरागिनी उषा वाली थी, निज सुहाग मधुर माया में। जैसे कि ये वर्ड आपको दिखाया गया। 3rd नंबर, प्रस्तुति में कवि के नए शब्दों का प्रयोग किया गया। 4थे नंबर, मानवीयकरण शैली का प्रयोग किया गया है। 5वें नंबर, अलंकार प्रयोग से काव्य को सुंदर बनाया गया है। जैसे मैंने बताया कि अलंकार यानी गहना, जैसे हम बोलते हैं कि गहने पहनने से औरतों की खूबसूरती होती है, तो शब्दों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे खिलखिलाकर आते
पुनरुक्ति अलंकार है, अरुण का पोलो रूपक अलंकार है, मेरी मोन अनुरागिनी उषा अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से अलंकार के नाम भी आपको यहाँ पे लिख कर दे दिया गया। सो इसी के साथ हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन था वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट करें और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो। बाय बाय, थैंक यू।